नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को संकल्प परिवार की ओर से क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा नेताओं पर एफआईआर। बर्फानी दादाजी की स्मृति में गुरुचरण पूजा का हुआ आयोजन। और एफआईआर के खात्मे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च सहित राजनांदगांव जिले के अन्य गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को याद किया। कार्यक्रम के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव जिले के गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को क्रिसमस पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया और कैरोल गीत की प्रस्तुति देकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया। समाज के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म पर एक दूसरे को बधाई दी। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के फादर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ये न सिर्फ मनुष्यों ने लेकिन स्वर्गदूतों ने आकर के बतलाया, ये प्रकट किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसका जन्म कुंवारी से इसलिए हुआ कि लोग इस बात को जान सके कि पवित्र और महापवित्र है, क्योंकि उस कुंवारी में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि वो गर्भ धारण कर सके, और इसलिए यीशु परमेश्वर ने उसको इसीलिए चुना। परमेश्वर ने आशीष दिया, और हम इस बात को जानते हैं कि ना सिर्फ स्वर्गदूत लेकिन आकाश स्वर्ग फट गया, और स्वर्ग फटने के बाद वहाँ से तारा भी आया। वो तारा ने इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, क्योंकि वो तारा उस गौशाले में ठहर गया जहाँ पर कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, और प्रकट किया कि वो राजा है, न सिर्फ राजा लेकिन राजाओं का राजा है। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा कि यीशु मसीह जो है, जो पैदा हुआ है, वो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा है। कपड़े में लिपटा इसलिए कहा क्योंकि उस समय में लोग शॉल में बच्चे को लपेट के रखते थे जो पैदा होते थे उनको, और ये कपड़े में साधारण कपड़े में लपेटा हुआ था। और चरनी में पड़ा इसलिए कि लोग उस समय में पलंग में या झूले में बच्चों को रखते थे, लेकिन यीशु मसीह जो है झूले में नहीं रखा गया, क्योंकि उसके पास झूला नहीं था, वो बहुत गरीब था, और इसलिए वो चरनी में रखा गया। और उद्धार करता यीशु मसीह इस प्रकार से प्रकट हुआ कि वो हर एक के लिए है, चाहे गरीब है तो भी देख सकता है उसको, और जो धनी है वो भी देख सकते उसको, क्योंकि जो देखने वाले जो थे उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर प्रकट किया कि ये राजाओं का राजा है। स्वर्गदूतों ने प्रकट किया कि वो उद्धार करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस अवसर पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन लाल का कहना है कि संसार में लोगों के बीच अमन शांति स्थापित करने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया गया है। आज विशेष रूप से पूरे विश्व के मसीह समुदाय के लिए क्रिसमस का पर्व यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस बड़े उत्साह के साथ पूरे लोग मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ इस क्रिसमस पर्व को मनाने वाले न रहें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जन्म लिया, यदि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है तो हर बुराइयों का समाप्त हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह हृदय में रहेंगे, और आप अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। हर बुराइयां आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी।
ना सही हम विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह जो शांति के राजकुमार हैं उसके बारे में संदेश दिया जाता है ताकि लोग अपने रास्ते से न भटकें, क्योंकि वही उद्धार करता है मसीहों के लिए। उसी के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। और यदि वो मनुष्य को रूप धारण करके नहीं आता तो आज हम इस संसार में भटकते रहते और हमारा जो जीवन है वो हमेशा हमेशा के नरक के कुंड में चला जाता है। कार्यक्रम में रमन सिंह जी के भी आने की संभावना हम धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जो कि विशेष रूप से आज क्रिसमस मिलन यानी हम अपने संस्कारधानी नगरी के निवासियों के लिए क्रिसमस मिलन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी विशेष रूप से यहाँ पर आने वाले हैं मसीह समुदाय के लोगों को बधाई देने के लिए। संस्कारधानी नगरी में इस क्रिसमस मिलन के समय हर कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग यहाँ पर आते हैं और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपनी आस्था के अनुसार जो उनके जीवन में संकट है, चाहे नौकरी का हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे न्यायालय में केस हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं और उनके लिए हम यहाँ पर विशेष रूप से प्रेयर करते हैं। लोग आकर कैंडल जलाकर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह को बधाई देते हैं। इसी तरह समुदाय के लोगों का कहना है कि पर्व को लेकर वर्ष भर इंतजार रहता है और प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। आज परमेश्वर पिता का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसलिए सब क्रिश्चियंस यहाँ वेस्लियन चर्च आते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन लोगों यहाँ पर अन्य जाति लोग आते हैं, विशेस मांगते हैं और सब इसलिए आते हैं क्योंकि सबके विशेस कंप्लीट होते, कैंडल्स जलाते हैं, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि जीसस आज के दिन बॉर्न हुए थे और इस दुनिया का उद्धार हुआ था, इसीलिए। क्रिसमस पर्व के मौके पर महापौर हेमा देशमुख भी चर्च पहुंची और प्रार्थना सभा में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्मदिन है। मसीही समाज के द्वारा चर्च में कार्यक्रम किया जाता है, प्रेयर की जाती है। आज उसी प्रेयर के अवसर पर हम पहुँचे हुए थे और मसीही समाज में जो प्रेयर है उसमें शामिल हुए। ईश्वर जो प्रभु कहलाते हैं, प्रभु यीशु कहलाते हैं, यहाँ पे सभी लोग उनसे जो मांगते हैं ईश्वर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। ये धर्म जो ईसाई धर्म है, जहाँ चर्च में सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। एक मानना है कि प्रभु यीशु के पास जो भी आया और जो कुछ मांगा वो पूरा होता है। और आज प्रभु यीशु विश्व में मिसाल के रूप में ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने दूसरों के दुख हरने के लिए खुद सूली पे चढ़ गए थे। आज उन्हीं के प्रेयर में शामिल हुए और सभी जितने हमारे मसीही समाज के भाइयों, उनको मैं क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च को रंग बिरंगी रोशनी, तोरण, पताका सहित क्रिसमस ट्री से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित झांकी बनाई गई थी, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। चर्च में कैरोल गीत गूंजे और पूरे दिन लोगों को क्रिसमस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने घरों में विशेष पकवान बनाए और क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के चुनाव के मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर बलात्कार प्रवेश और तोड़फोड़ किए जाने के मामले में 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। इन नेताओं के खिलाफ अश्लील गाली गलौज, तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा डालना सहित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 4 में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच 387 का बराबर मत मिलने से यहां रिकाउंटिंग की गई। रिकाउंटिंग में एक वोट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित टांडिया की जीत हुई और भाजपा प्रत्याशी कैलाश नागरे को शिकस्त मिली। इस रिकाउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता बलपूर्वक मतगणना स्थल पर पहुंच आए और समीप ही रखी कुर्सियों में तोड़फोड़ की। वहीं इस मामले में पुलिस ने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रांत सिंह सहित 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया है। इन नेताओं के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इस मामले को लेकर राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें भाजपा नेताओं के खिलाफ धारा 188, 451,
186, 147 आईपीसी का अपराध दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे एफआईआर में अश्लील गाली गलौज और तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 23 तारीख को मतगणना स्थल पर जो है कि पूर्व से रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लिखित में एक आदेश जारी किया गया था कि और जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी जो है कुछ भाजपाइयों के द्वारा जो है वो मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश किया गया, जिस पर जो है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा 495/21 धारा 188 और 451, 186, 147 की आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। उसके साथ ही चूँकि जो है अश्लील गाली गलौज और वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा एक अन्य अपराध 494/21 पंजीबद्ध किया गया है। कितने लोगों पे है और किन किन नाम? विक्रांत सिंह और उनके अन्य साथियों के खिलाफ इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रिकाउंटिंग के दौरान सामने आए रिजल्ट से मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर भाजपा नेताओं ने मतगणना स्थल के सामने ही बैठकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन मतगणना स्थल पर भाजपा नेता प्रवेश कर गए। भाजपाइयों द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा, गाली गलौज और तोड़फोड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, तो वहीं दूसरा एफआईआर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से दर्ज कराया गया है। विक्रांत सिंह सहित लगभग 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ और नेताओं के खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई इस एफआईआर से खैरागढ़ की सियासत गरमाती नजर आ रही है। वहीं इस एफआईआर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकती है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। बीते एक हफ्ते से व्यापारियों ने बढ़े मंडी शुल्क के विरोध में खरीदी बिक्री बंद कर हड़ताल किए हुए थे। राज्य शासन ने मंडी शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे पूर्व व्यापारियों से 3% मंडी शुल्क लिया जाता रहा है। राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। सोमवार से कृषि उपज मंडी फिर से खुल गई है। बीते एक हफ्ते से राज्य सरकार द्वारा मंडी शुल्क में 5% की बढ़ोतरी किए जाने से नाराज व्यापारियों ने खरीदी बिक्री बंद कर हड़ताल किए थे और नीलामी से अपने आप को दूर किए हुए थे। लेकिन अब सोमवार से पुनः कृषि उपज मंडी खुल गई और किसान अपने उपज को लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं। व्यापारियों ने नीलामी में हिस्सा लेकर किसानों के हजारों क्विंटल उपज को खरीदा है। कृषि उपज व्यापारी संघ के अध्यक्ष कमल गांधी का कहना है कि मंडी सचिव और शासन के आग्रह पर हड़ताल को स्थगित किया गया है और मंडी के नीलामी में हिस्सा लिया है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी सोमवार से खुल गई है। उन्होंने समान मंडी शुल्क लगाने शासन से मांग की है। मंडी सचिव के आग्रह पर और शासन के आग्रह पर हम लोगों ने सोमवार से धान को खरीदी का प्रारंभ किया और हमको ये उम्मीद थी कि जो टैक्स 5% लगा है वो सब के लिए होगा। 1% जैसे पोहा वालों को पिछले बार मिलता था 1%, हमको 2% लगता था। तो हमको ये उम्मीद है, हम शासन से भी मांग करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं, कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलनी चाहिए। मंडी में टैक्स का जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हमसे 5% यदि टैक्स लिया जाएगा तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। हम देश के किसी भी मंडी से कंपटीशन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमारे साथ जो लेबर है 15-20 लेबर है, हमारा जो स्टाफ है, हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। क्या समस्या आ रही है पोहा व्यापारियों को? और फिर इसमें नहीं, पोहा वालों को 1% का आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है कि उनको टैक्स 1% लगेगा और हमको 5% यदि टैक्स लगेगा तो हम प्रदेश की और देश की किसी मंडी के सामने, हम व्यापारियों के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। हमारा माल कोई नहीं मांगेगा क्योंकि टैक्स की मार 1 क्विंटल पे 75 रुपये की मार पड़ती है। पहले ये मार 30 रुपये की पड़ती थी। व्यापार 20-30 रुपये का धंधा रह गया है और उसमें टैक्स यदि ज़्यादा जाएगा इससे किसानों को भी नुकसान है। भाई कोई भी व्यापारी अपने जेब से टैक्स नहीं देगा, वो किसान के पैसे से ही, किसान के माल को कम कीमत में लेके
किसान को ही नुकसान होगा। कोई भी व्यापारी टैक्स अपने जेब से नहीं देता। कृषि उपज मंडी के खुल जाने से हमालों, रेजा, तौलिया मजदूरों को फिर से काम मिलना शुरू हो गया है। हड़ताल खत्म होने के बाद और शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने से आवक थोड़ा कम रही है, लेकिन अब आवक में वृद्धि हो रही है और निरंतर उपज खरीदी की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के मतगणना के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर झूठी एफआईआर किए जाने की हवाला देते हुए एफआईआर के खात्मे की मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि मतगणना के दौरान भाजपा कार्यकर्ता केवल अपनी आपत्ति दर्ज कराने गए थे। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 4 के रिकाउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मतगणना स्थल पर बलात् प्रवेश किए थे और परिसर में बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा की धारा लगाकर 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। भाजपा नेताओं के खिलाफ हुए एफआईआर को बेबुनियाद और झूठा बताकर एफआईआर के खात्मे के लिए बड़ी संख्या में आज भाजपा पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की खात्मे की बात कही। इस दौरान जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि खैरागढ़ में पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री और शासन के दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता केवल अपनी आपत्ति दर्ज कराने गए थे। ऐसे में बलवा जैसे धारा लगाकर कार्रवाई करना अनुचित है। जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किए गए एफआईआर का खात्मा किया जाए। अचानक सब इसलिए हुआ है कि ये लोग अचानक जाग गए। घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर प्रशासन करती है। इसका मतलब ये है कि घटना हुई नहीं, घटना बनाई गई है। जितने भी धाराएं खैरागढ़ चुनाव में जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया है, वो सारी धाराएं जो है अनुचित है। वहाँ पर बलवा जैसी कोई घटना हुई नहीं, बलवा की धारा लगी है। गाली गलौज हुई नहीं, उसकी धारा लगी है। जान से मारने की धमकी हुई नहीं, उसकी धारा लगी है। बहुत हो सकता था। तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। हमको लगा, हमारे लोगों को लगा कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जो हमारी आपत्ति हमें जो दर्ज करानी चाहिए थी, वो आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कहने के लिए वहाँ तक प्रवेश किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ का विषय मान करके आचार संहिता उल्लंघन की धारा लग सकती है। सारी धाराएं सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस ने दबाव में आकर के लगाई है और हम लोगों ने आज पुलिस को ये ज्ञापन दे करके मांग किया है कि ये सारी धाराएं अनुचित है, उन धाराओं का खात्मा काटा जाए। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बदले की भावना से शासन के दबाव में पुलिस के द्वारा एफआईआर किए जाने का हवाला दिया है और एफआईआर के खात्मे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा कि जितनी धाराएं लगाई गई है वह अनुचित है। वहीं ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आज श्री मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर एवं सांसद राजनांदगांव के द्वारा रैली के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खैरागढ़ पुलिस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर झूठी कार्रवाई के विरोध में एक ज्ञापन दिया है कि उनके दबाव में आकर के कार्रवाई की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए और झूठी एफआईआर को खात्मा चाक किया जाए, ऐसा उनका मांग था। उस संबंध में उन्होंने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन अभी सौंप करके गए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रांत सिंह सहित
नामजद 10 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर होने से भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश की स्थिति है और एफआईआर का खात्मा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी गई है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महिला आयोग की सुनवाई। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा राजनांदगांव जिला पंचायत भवन के सभागृह में मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक भी मौजूद रही। समाज में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने राज्य महिला आयोग के द्वारा समय समय पर मामलों की सुनवाई की जाती है। बीते शुक्रवार को भी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिला पंचायत सभागृह में मामलों की सुनवाई करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी महिला जो थाना या कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहती है और किसी समस्या से वह जूझ रही है तो ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने राज्य महिला आयोग सतत कार्रवाई कर रही है। पीड़ित महिलाएं इसके लिए आवेदन कर न्याय पा सकती हैं। देखिए, महिलाएं आयोग में अपने किसी भी तरह की समस्या के लिए आ सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी, यदि कोई महिला थाने नहीं जाना चाहती है और कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहती है तो हम कहेंगे कि सभी महिलाएं अपनी समस्या लेकर के महिला आयोग आ सकती हैं। महिला आयोग में आना उनके लिए सबसे सरल तरीका है और बिना खर्च का तरीका है। वो महज अपना एक आवेदन दे सकती हैं। वो आवेदन व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, और यदि वो खुद भी नहीं करती हैं तो उनकी तरफ से कोई पुरुष भी किसी महिला के लिए अपना शिकायत आवेदन बना के दे सकता है कि इस महिला के साथ ज्यादती हो रही है। तो हम केस को रजिस्टर करते हैं और दोनों पक्षों को बुलाते हैं और सुनवाई करते हैं। इस तरीके से मामले का निपटारा बहुत शीघ्रता से हो रहा है। और महिला आयोग में जो सुनवाई होती है उससे यदि कोई पक्षकार नाराज़ है या उसको चुनौती देना चाहता है तो उसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दे सकता है। वो लोअर कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में या सिविल कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद है महिला आयोग में आना। राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रकरणों पर दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर इसके बाद निर्णय किया जाता है। इस फैसले से असंतुष्ट पक्षकार केवल हाई कोर्ट में ही इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लोअर कोर्ट, सेशन या सिविल कोर्ट में इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने महिला आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव में 9 मामले महिला आयोग के समक्ष रखे गए थे, जिसमें से 5 नस्तीबद्ध हो गए। वहीं 2 महिलाओं ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ के भंडारपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भंडारपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय नेहरू महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर ईवी रेवती ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद सदस्य अनसुईया नकपुरे, ललित मोहन दास, पलटूराम साहू, जगन सेन, अभिषेक जैन, धनसाय ठाकुर, संतोष जैन सहित अन्य उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विप्लव साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का अर्थ ही राष्ट्र की सेवा करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करते हैं। यह बात और है कि कुछ बच्चे इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। इसमें ग्रामवासी और गुरुजनों को बहुत बड़े सहयोग रहा। मेरे बाद इसका चर्चा आया तो मैंने इसको एक लाइन से यहाँ शिविर लगाने का सहयोग प्रदान करने में सहयोग किया। और बहुत हमारा सौभाग्य की बात है, हमारे पंचायत में इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है। इससे गांव का, आसपास क्षेत्र का बच्चों को सब जानने को, देखने को मिलेगा। तालाब की साफ सफाई है और किसी अन्य जहाँ पे गंदगी दिखाए जाए, मंदिर परिसर हो, यहाँ की भवानी मंदिर फेमस है, वहाँ जो करेला में स्थित है, वहाँ भी जा कर के हम प्लास्टिक प्रतिबंध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाएगा कि प्लास्टिक हम जो यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो एकल प्लास्टिक जो उपयोग करते हैं, उनका यूज़ करने से, उसका उपयोग करने से हमारे शरीर में या अन्य किसी
जानवर जीव जंतुओं को किस प्रकार वो उनके शरीर को प्रभावित कर सकता है और धीरे धीरे करके उनके शरीर को खोखला करके वो बीमार पैदा कर सकते हैं और उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी हम जागरूक करने के लिए उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ पे प्लास्टिक, एकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ अधिक हो। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो व्यक्ति है, यहाँ के गांव के सरपंच जो हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमें आने से लेके जाने तक कोई दुविधा प्राप्त नहीं हुई है और यहाँ पे गांव वालों को बहुत समर्थ रहा है। अभी स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ मिलकर काम किए सर। मेरा लगभग अभी ये देखा जाए तो 6वां शिविर है। मैं स्कूल लेवल से ही NSS ज्वाइन किया हूँ और स्कूल लेवल से ही दल नायक के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नेशनल कैंप भी कर चुका हूँ। NSS से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं शुरू से इसको निभाते आ रहा हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से ज्ञात है कि NSS शिविर जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमको मतलब बहुत सारी सुविधा प्राप्त तो नहीं होती, लेकिन हम जो सीखने आते हैं यहाँ पे और हमारे लिए दैनिक जीवन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं बताना चाहूँगा अगर जो स्वयं बच्चे NSS ज्वाइन कर ले वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमें यहाँ कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और NSS हमें सिखाती है कि समाज के बीच में रहकर काम करना, कम संसाधन में जीवन यापन करना और व्यक्तित्व का विकास करना और बहुत सी चीज़ें हमें सीखने मिलते हैं NSS के थ्रू। आपने कभी कोई शिविर अटेंड किया है? जी, NSS का ही स्कूल टाइम से मैं NSS ज्वाइन की हूँ। शिविर के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं सामाजिक सरोकार में अपनी सेवाएं देंगे और लोगों को शासन की योजना, स्वच्छता अभियान, सुपोषण अभियान के प्रति जागरूक करेंगे। खैरागढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छुरिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम केरेगांव में किसान की आत्महत्या के मामले में शासन प्रशासन पर मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया गया। बीते 18 दिसंबर को छुरिया विकासखंड के ग्राम केरेगांव में आदिवासी किसान सुरेश नेताम ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि रकबे में कटौती से किसान परेशान था। वहीं अपनी गलती छिपाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। जी बताइए। छुरिया ब्लॉक के केरे गांव में सुरेश नेताम जो एक किसान थे, गिरदावरी में उनका पंजीयन कम करने की वजह से परेशान थे। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने परिवार में किया और उन्होंने टोकन लेने से भी इनकार किया था कि मेरा पंजीयन पूरा नहीं है। पंजीयन पूरा होने के बाद जैसा भी सिस्टम सरकार का है उस हिसाब से धान बेचने का उन्होंने निर्णय किया था। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि 1 दिसंबर की स्थिति में उनका पंजीयन केवल 1.5 एकड़ था। 15 दिसंबर की स्थिति में भी 1.5 ही एकड़ था। पिछले साल उन्होंने लगभग 3 एकड़ के अनुपात में 45 क्विंटल धान बेचा था। इस साल आधा होने की वजह से वो परेशान थे, क्योंकि उनका सोसाइटी में भी कर्ज था और निजी लोगों से भी उन्होंने कर्ज ले रखा था कि खेती किसानी के लिए। ये चिंता उन्होंने परिवार के सामने रखा। परिवार से, गांव से या किसी कांग्रेसी की तरफ से अभी तक कोई दूसरा विषय उनके आत्महत्या करने के परिप्रेक्ष्य में नहीं आया है, लेकिन उनके परिवार की, उनकी श्रीमती जी खुद कह रही हैं कि इस वजह से वो परेशान थे और शायद इस वजह से ये घटना हो गई। और प्रशासन ने इस गलती को ढांकने के लिए परिवार के ऊपर, जब आज की तारीख में परिवार की मुखिया हो गई और 13 साल, 11 साल, 9 साल की ऐसी 3 छोटी बिटियां हैं इनकी, अब आगे उनके पूरे परवरिश, उनके शिक्षा दीक्षा की पूरी जवाबदारी इस परिवार के ऊपर है। और 3 एकड़ 80 डिसमिल जो इनकी ज़मीन है वही इनका इनकम का जरिया है। उसमें भी ये सरकार राजनीति कर रही है, गरीब आदिवासी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन कर रही है। इस बात को झुठलाने का काम वहाँ की विधायक कर रही है। इस बात को झुठलाने का काम अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली सरकार, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। और सच्चाई ये है कि 15 दिसंबर को ये घटना होने के बाद 17 दिसंबर को उनका रकबा बदल करके 2.3 डिसमिल कर दिया गया, जो 15 दिसंबर तक के 1.5 एकड़ था।
वो 2 एकड़ 3 डिसमिल हो गया। और प्रशासन बार बार लिखित रूप से PRO विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया, किसी से शिकायत नहीं किया। जब उन्होंने आवेदन नहीं दिया, शिकायत नहीं किया, तो 15 दिसंबर को 1.5 एकड़ का, 17 दिसंबर को 2 एकड़ 3 डिसमिल क्यों हो गया, किसके कहने से हो गया? 2-3 दिन से पहले मेरा आदमी है खेत के रब्बा कम हो गए करके परेशान हो गई से, और कर्जा सोसाइटी से ले रही से, तो कामे पटाऊँ करके, और बाहर से भी कर्जा रही से, तो कर्जा कामे पटाबो करके मोर का 2-3 दिन तक बोले रही से। तो लेना मैं बोले कि धीरे धीरे करके पटाना है, सरकार के लिए भी पटाना है, इसे कि मैं बोले रही हूँ हम कर दे तो धान का मैं बेचूँ इसे कि ओकर अहे रही से वही परेशानी रही से ओकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक के परिजन और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि सुरेश नेताम गिरदावरी में पंजीयन कम करने से परेशान था। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने परिवार में की थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर मृत किसान परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद भी डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पनियाजोब जलाशय में केज कल्चर प्रोजेक्ट लगाने काम शुरू किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत बरनारा कला के आश्रित ग्राम पनियाजोब बांध में केज कल्चर प्रोजेक्ट नहीं लगाने सामाजिक संस्था छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक आपत्ति दर्ज कराया गया था। इसके बाद भी प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। वहाँ से जो पनियाजोब बांध से जो पानी आता है उसको हम लोग डोंगरगढ़ के सभी वासी लोग पीते हैं नल से, और वहाँ मछली पालन होगा ये जानकारी मिली है, पेपर में पढ़ा हूँ। इसमें दुनिया भर के केमिकल दवाई मछली बढ़ाने के लिए डाला जाएगा, उससे पानी दूषित होगा और उससे हम तमाम लोगों को बहुत परेशानी होगी, बीमारी हो सकती है। तो शासन से मेरा अनुरोध है कि ये तत्काल बंद होना चाहिए। ये डोंगरगढ़ की लाइफलाइन है पनियाजोब डैम, जिससे समस्त नगर में जलापूर्ति की जाती है। और इसमें जो केज कल्चर प्रोजेक्ट है इससे बहुत मतलब हानि है, और इसके पानी को पीने से कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां जन्म लेगी। ये आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाना चाहिए। ये जो जलाशय आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पनियाजोब जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। डोंगरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत पनियाजोब है, यहाँ ये जलाशय है। और इस जलाशय का पानी जो है डोंगरगढ़ नगर पालिका में जो रहते हैं, जो लोग नगरीय निकाय क्षेत्र में रहते हैं, उनको पीने के लिए सप्लाई होता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट केज कल्चर नामक प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश सरकार तक इसकी शिकायत किया गया था कि ये प्रोजेक्ट नहीं डलना चाहिए। लेकिन अब आज से यहाँ प्रोजेक्ट डलने का काम शुरू होना है, और वो सामान जो है भोपाल से यहाँ मध्य प्रदेश से सामान आ चुका है और डंप होना शुरू हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं, अगर कोई तालाब में मछली पलता है तो निश्चित तौर पे वो तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता। जब बांध में लाखों करोड़ों का पानी मछली पाला जाएगा तो वो पीने योग्य कैसे होगा? क्योंकि मछली को जीवित रखने के लिए दवाई डालेंगे, उसको अगर मर गया तो दवाई डालेंगे, उसको कुल मिला के दवाई डाल के ही मछली का स्रोत को बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से काम होगा तो नुकसान जल में तो होगा ही ना। अब अधिकारियों का इस संबंध में जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों को कहना है कि ये पानी फिल्टर होगा, फिल्टर होकर आएगा और पीने योग्य रहेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जो मिनरल वाटर पीते हैं, जो नल का पानी पीते हैं वो विरोध में। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पनियाजोब जलाशय में केज कल्चर परियोजना के विरोध के बावजूद परियोजना लगाने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मछलियों के लालन पालन के लिए रोजाना 15 क्विंटल चारा के अलावा दवाई व अन्य केमिकल डाला जाएगा, जिसके कारण पानी दूषित हो सकता है, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक भी होगा। छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मत्स्य विभाग, मंत्रालय, कलेक्टर, नगर पालिका प्रशासन, जनपद CEO व ग्राम सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज कराया गया है। उसके बाद भी कार्य को शुरू किया जा रहा है। पनियाजोब एकमात्र ऐसा डैम है जिसकी पानी डोंगरगढ़ नगरवासियों के पीने के लिए सप्लाई होता है और नगर पालिका परिषद के माध्यम से
डैम का फिल्टर पानी डोंगरगढ़ शहर के लिए सप्लाई होता है, जिससे शहर के सभी क्षेत्र के जनता अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाती हैं और शहर में शासन के द्वारा घर घर नल जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में पीने के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसका लाभ अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से लिया जा रहा है, किंतु बिना पंचायत एनओसी के कार्य शुरू किया जा रहा है। डैम में मछली पालन हेतु केज कल्चर प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू किए जाने से जनमानस में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समिति ने कहा कि यह योजना सिर्फ चिन्हांकित लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन इसके विपरीत पूरे शहर की जनता को मछली का मल, केमिकल तथा अन्य रासायनिक एवं यूरिया युक्त जहरीली पानी मिलेगा, जो धीरे धीरे शरीर के लिए घातक साबित होगा। आने वाले समय में शहर की जनता के लिए काफ़ी परेशानी का विषय हो सकता है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के महापाताल भैरवी मंदिर परिसर में स्थित बर्फानी धाम में श्री श्री 1011 ब्रह्मर्षि योगाधिराज बर्फानी दादाजी के देवलोक गमन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर्फानी सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा सुबह से ही बर्फानी दादाजी महाराज के चरण पूजन सहित भजन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से दादाजी के भक्त पहुंचे। मंदिर परिसर में बड़ी भक्तिभाव से बर्फानी दादाजी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। महाराज की जय। आज हम लोग दादाजी का 1 वर्ष पूरा हुआ है। दादाजी महाराज के आज के दिन संस्कार हुआ था, तो हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसमें सभी बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ अनेक जगह से भगत लोग छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, नागपुर से भगत लोग आए हैं और सभी गुरु भाई लोग दादाजी की चरण पूजा किए हैं। और अभी सुंदरकांड पाठ हो रहा है और हनुमान जी को नाम प्रयोग हो रहा है। दादाजी बहुत प्रिय था पूजा, इस दादाजी की प्रिय पूजा हो रही है और हवन होगा और भंडारा होगा सभी भक्तों से सहयोग से और ट्रस्टियों महाराज से सहयोग से। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश मारू, उपाध्यक्ष दीपक जोशी, सचिव गणेश प्रसाद शर्मा, कुलबीर छाबड़ा, आलोक बिंदल, नीलम बैस सहित बड़ी संख्या में समिति के लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। उद्याचल सामाजिक संस्था और सन ह्यूमन फाउंडेशन के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के उद्याचल में 3 दिवसीय आयोजित मनुष्य मिलन साधना शिविर का समापन किया गया। नए दृष्टिकोण वाले इस शिविर में उचित खान पान से स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई। उद्याचल सामाजिक संस्था और सन ह्यूमन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित मनुष्य मिलन साधना शिविर का समापन आज किया गया। नए दृष्टिकोण वाले इस शिविर में उचित खान पान, उचित व्यायाम और पूरी निद्रा से स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई। इस शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई कि समय पर उचित खान पान, पूरी निद्रा और उचित व्यायाम से मनुष्य का शरीर स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहता है। उचित खान पान और निद्रा पूरी न होने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। उद्याचल सामाजिक संस्था के सदस्य अशोक मोदी ने बताया कि इस शिविर में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ लिए हैं। 1284 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज की तारीख में 1050 से ऊपर तो यहाँ अभी है गिन चुके हैं। और यहाँ जानकारी दी गई अपने जीवन जीने की शैली, न योगा न ही कोई प्रकार की बात है। जीवन को कैसे जीना है, कैसा स्वस्थ खाना है, स्वस्थ रहना है, खान पान को ध्यान रख के हमारे स्वास्थ्य को ठीक करना है, इनका मेन उद्देश्य एक है। आपको यह आयोजन कैसे अचानक? यह आयोजन रायपुर से खबर आई थी कि राजनांदगांव में करना है, तो हमने कोशिश की कि उद्याचल से हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा आयोजन था। पहले मालूम पड़ चुका था, रायपुर में एक बार हो चुका है, 10,000 लोगों का हुआ था। 10 दिवसीय था, हमें 3 दिन मिला, बहुत कम मिला है। ये ज़्यादा मिलता तो और अच्छा होता, लोगों को बहुत फायदा होता है। देखिए, जैसा इनका नाम है नए दृष्टिकोण वाला शिविर, सही में यह नया एक्चुअल में नया दृष्टिकोण वाला है। सबसे पहले तो मैं परम पूज्यालय जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हम मनुष्यों के खातिर इतना बड़ा एक विशाल शिविर का आयोजन किया यहाँ, खासकर राजनांदगांव में। और यहाँ आने में अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसमें मनुष्य कैसे छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। और हर जगह शिविर तो बहुत होती है, धर्म कर्म की बातें बताई जाती, पर अपने लिए जीने की बात सिर्फ मैंने इसी शिविर में देखा और बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ।
शक्तिशाली मीन्स किसी को लड़ने के लिए नहीं, अपने जीवन जीने के लिए। जो आज समाज में देखिएगा हर प्रकार से बीमारी से ग्रसित है लोग बाग। खाना सुबह खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, नो डाउट, एक से फल फूल खा रहे हैं, लेकिन कैसे खाना है एल्कलाइन वाला, वो हमने यहाँ सीखा। साम्यक भोजन, साम्यक योग और साम्यक निद्रा, तीनों के बारे में बहुत ही सरलता से इन्होंने जानकारी दी। और यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह ये शिविर होना चाहिए। इस शिविर के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए गीत संगीत को भी जरिया बताया है। अपनों का प्यार क्या कहना, तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही। जरा घूमे, अरे एक दूसरे के पास जाना है, हंसते हुए गले मिलना है, मुस्कुराना है, जो करना है, परिवार की अनुभूति। अरे एक दूसरे के पास जाना है, हंसते हुए गले मिलना है, मुस्कुराना है, जो करना है, परिवार की अनुभूति। आवाज कोई ना करे। कार्यक्रम में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, महापौर हेमा देशमुख सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।